बात होना है तो भी देखा जाए। और आज मिर्ज़ापुर भी आना हुआ था। मंत्री जी जो तालाब है क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना में बहुत योजनाएँ हैं। मैं जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज देखता हूँ, जहाँ जहाँ संभावना हो सकती है, किसान की आमदनी की खेती से अकेले नहीं हो पाती है। अगर किसी के पशुपालन, मुर्गी पालन, सुगर पालन, मुर्गी पालन, फलों की खेती, औषधि खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, नैनो खेती का इस्तेमाल करके किसान अपने आप को दुगना कर सकता है। मछली उत्पादन में विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। मैं जहाँ जहाँ मुझे पानी का जलाशय है या नदी है, अमृत महोत्सव हर अमृत सरोवर हर जिले में 100-200-75 तो मिनिमम खोदे गए जिनमें पूरी साल पानी की संभावना हो, पानी की क्वालिटी मत्स्य पालन करना चाहिए। सर, यहाँ की जो हैचरी है, यहाँ की गुजर मत्स्य राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र है, ये पूरी एशिया में कभी पहला स्थान रखता था। ये 2006 में घाटा दिखा कर इसको बंद कर दिया हैचरी यहाँ। बाद में मत्स्य पालकों ने यहाँ डिमांड किया है, यहाँ के मत्स्य पालक ज़्यादा हैं और भारत सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया है और यहाँ की हैचरी सर बंद चल रही है। अगर वो हैचरी चालू हो जाती कि यहाँ लोगों को सुविधा होता। टोटल राज्य का विषय है जी। प्रधानमंत्री शुरू में ब्लू रिवोल्यूशन, उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बात करेंगे तो हम लोग नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को भी कहेंगे कि यहाँ पर संभावना ढूंढें। और ये राज्य का विषय है। संजय निषाद जी इसके मिनिस्टर हैं। जी। मैं उनसे बात करूँगा कि क्या इस पर वाइप दोबारा करना चाहिए। और फिशरमैन कम्युनिटी जौनपुर ज़िले में बड़ी संख्या में रहती है कि गंगा के नदी के किनारे जो ज़िले और शहर हैं वहाँ निषाद भाई बड़ी संख्या में रहते हैं, जो जिनका जो परंपरागत और कथित व्यवसाय रहा है। तो आपके द्वारा पता चला कि यहाँ हैचरी भी थी गवर्नमेंट जी। हैचरी का मतलब होता है जहाँ लार्वा पैदा होते हैं, जी। अथवा फिंगर गेम्स पैदा होती हैं और वही दूसरे तालाबों में डाली जाती है। तो या तो इसको करें स्वयं सरकार चलाए अथवा इसको ऑक्शन करें, लेकिन फिशरी जरूर होती रहनी चाहिए। मंत्री मैं जी बात करूँगा। पश्चिम बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? पहले राउंड में 93% मतदान जो हमारे यहाँ पंचायत में भी नहीं हो पाता है, वो इस बात का प्रतीक है कि लोग आखिर क्यों गए मतदान केंद्र पर इतनी बड़ी संख्या में। किसी को बनाने के लिए नहीं जाते हैं, जब भी हैवी मतदान होता है तो हटाने के लिए जाते हैं। हर मतदाता ये सोचता है कि मेरे हालत से कहीं ममता बनी ना रहे, तो इसलिए जाएं और अपना योगदान करें। इसलिए 93% मतदान हुआ है। और यदि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय होकर मतदान करने की प्रक्रिया कभी आए तो 1 मिनट में ममता सरकार को वहाँ की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और एक भी बूथ अध्यक्ष लेवल का छोटा कार्यकर्ता पूरे बंगाल में नहीं होता है जिस पे विभिन्न मुकदमे कायम ना किए गए हैं। तो सत्ता पर मैं भी गया था, हम लोग वीरभूम में थे एक दिन, उसके पहले मैं आरामबाग लोकसभा, मथुरापुर लोकसभा में गया। लोग डरे हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को काफ़ी डिप्लॉय किया है। लोग निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं। मुझे लगा वहाँ सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा लोग व्यवस्था परिवर्तन के इच्छुक हैं। व्यवस्था परिवर्तन के इसलिए इच्छुक कि ज्योति बसु और बाद में बुद्धदेव आचार्य ये लोग 35-40 साल राज किए और बिल्कुल बंगाल में विकास नहीं किया। कोई भी बंगाल का व्यक्ति, खासतौर से कैलकाटा का, जब कभी दिल्ली जाता है या मुंबई जाता है या कलकत्ता जाता है या मद्रास जाता है, बेंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है कि ये कलकत्ता है जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ममता कर रही है, महिला हमारे साथ हैं। 5 किलो गेहूँ चावल मोदी जी दे रहे हैं, घर में शौचालय मोदी जी ने दिया, उसी महिला को आवास दिया, उसी को वृद्धावस्था पेंशन दी, यदि विधवा है तो विधवा पेंशन दी, यदि कोई घर में विकलांग है तो विकलांग पेंशन दी। वो फूंकनी से खाना बना रही थी, मोदी जी ने उसको गैस का सिलेंडर दिया। जितने किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि दी, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी। आयुष्मान में 5 लाख का इलाज मोदी जी करा रहे हैं।
मुद्रा योजना में वहाँ अंडे वाले, केले वाले ठेले, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वाले अपना रोजगार कर रहे हैं। तो महिला जानती है कि पहले अगर मोदी जी 5 किलो गेहूँ चावल नहीं देते, मान लो 5 हैं राशन कार्ड में, तो 25 किलो बाज़ार से खरीदना पड़ता। तो मछली उनकी है, चावल मोदी जी का, यही वहाँ का भोजन है। सर एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव IPS अजय पाल शर्मा को लेकर जो निशाना साध रहे हैं सरकार को। एक्चुअली क्या है, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे और दौरा किया करते थे। अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र हैं, तो ट्वीट करते रहते हैं, और जैसे ही वो ट्वीट करते हैं, मैं उनसे उस पर परिवार से 4 चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे से ही आप लोग पूछते हो कि अखिलेश यादव ने ये कहा, वो कहा, बेवजह की बातें करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। और पिछली बार भी 70 MLA आ चुके हैं। आपको याद होगा मोदी जी से पहले यूपी में 49 MLA थे 403 में, वहाँ फिर भी 70 थे अभी, ठीक है ना। तो अब उस कैंपेन को भी मोदी जी ने अपने हाथ में लिया, और सतत 5 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। और जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक।